मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम सैंपल साइज एस्टिमेशन इन रिसर्च के बारे में बात करेंगे, अर्थात ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि अनुसंधानों में सैंपल साइज को कैसे आकलित किया जाता है या सैंपल साइज का आकलन कैसे किया जाता है। ये एक बड़ी समस्या हमेशा से शोधार्थी के समक्ष बनी रहती है। चलिए, सबसे पहली चीज़ जो हम जानने का प्रयास करेंगे वो ये है कि पहले तो सैंपल साइज क्या होता है, क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सैंपल साइज को निकालने के लिए या ये समस्या सैंपल साइज की हर अनुसंधानकर्ता या शोधार्थी के समक्ष हमेशा बनी रहती है। तो सैंपल साइज रेफर्स टू ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द पर्पज ऑफ द स्टडी, अर्थात न्यादर्श आकार या न्यादर्श का आकार या सैंपल साइज उन फैक्टर्स या भागों की संख्या है जो कि अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं सटीक आंकड़े प्राप्त करने में सहायक हैं, अर्थात वो फैक्टर्स जिनसे आंकड़े बिल्कुल सटीक प्राप्त हों ताकि हमारे रिजल्ट्स भी सटीक और शुद्ध प्राप्त हो सके। दूसरी बात, इंक्रीज इन सैंपल साइज गिव्स मोर प्रेसिजन इन रिजल्ट। यदि हम परिणामों में एरर की मात्रा यानी गलती की मात्रा कम से कम रखना चाहते हैं, अर्थात हमारे रिजल्ट बहुत अधिक शुद्ध आएँ, तो उस परिशुद्धता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि जो सैंपल है हमारा वो जनसंख्या के बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए। जितना सैंपल जनसंख्या के करीब होगा उतने हमारे परिणाम सटीक और परिशुद्ध प्राप्त होंगे या परिणाम शुद्ध प्राप्त करने में हमें सहायता मिल सकेगी। अब समस्या ये है कि हाउ इट इज एस्टिमेटेड, यानी सैंपल साइज का आकलन कैसे किया जाए, ये एक समस्या बनी रहती है। इसके लिए दो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, या ऐसे मान लीजिए कि स्टेटिशियन हुए हैं, मॉलिस एवं मिशनर। इन्होंने 3 क्राइटेरिया यानी निकष निर्धारित किए हैं सैंपल साइज का आकलन करने के लिए, जिनकी आवश्यकता बहुत अधिक रहती है। ये 3 हैं। पहला, द लेवल ऑफ प्रेसिजन, यानी इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि मार्जिन और एरर कम से कम कितना रखा जाए, यानी तो जब मार्जिन ऑफ एरर कम होगा तो ऑटोमेटिक लेवल ऑफ प्रेसिजन बढ़ जाएगा। दूसरा, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और रिस्क, इसका मतलब है कि विश्वास का स्तर, यानी हम किस लेवल तक रिस्क को कम कर सकते हैं। तीसरा, द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, अर्थात जनसंख्या का अधिकतम कितना प्रतिशत सैंपल साइज में हम ले सकते हैं, अर्थात सैंपल पॉपुलेशन का सैंपल से कम कितना वेरिएशन हो, यानी जितनी सैंपल और पॉपुलेशन के बीच की दूरी होगी उतना ही रिजल्ट हो, जितनी कम होगी उतना ही हमारे परिणाम शुद्ध और अच्छे प्राप्त हो सकेंगे। फॉर एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज, द फॉर्मूला ऑफ कोचरन डिस्कस्ड इन हिज बुक सैम्पलिंग टेक्निक्स को हम यूज लेते हैं। यानी एक वैज्ञानिक हुए हैं कोचरन, स्टेटिशियन मान लीजिए, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी सैम्पलिंग टेक्निक्स, तो उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला के आधार पर हम सैंपल साइज को निकालते हैं। फॉर्मूला है N0 = Z² × P
ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस पी ब्रैकेट क्लोज अपॉन ई स्क्वायर। अब हम एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे कि ये जो चीज़ें हैं या इस सूत्र में जो एट्रीब्यूट्स यूज लिए जा रहे हैं उनका मतलब क्या है। n0 का मतलब है सैंपल साइज विच इज़ टू बी एस्टिमेटेड, यानी वो सैंपल साइज जिसकी हमें समस्या हमेशा बनी रहती है। दूसरा है जेड स्क्वायर, सेलेक्टेड क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और रिस्क। दैट मीन्स जो जेड टेबल होती है जेड स्कोर की, तो जेड टेबल में प्राप्त जो मान है उस मान का स्क्वायर यहाँ पर जेड स्क्वायर के रूप में यूज लिया जाता है। जैसे एक वेबसाइट दी हुई है, आप इस पर देख सकते हैं क्लिक करके, तो इससे रिजल्ट ये जेड स्कोर टेबल आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वैसे रिसर्च में, अधिकांश रिसर्च में, सामाजिक विज्ञानों में और मनोविज्ञान में और शिक्षा के क्षेत्र में जेड स्कोर 90%, 95% और 99% कॉन्फिडेंस लेवल के आधार पर 1.645, 1.96, 2.575 को यूज लिया जाता है। अर्थात 90% के लिए जेड स्कोर है 1.645, 95% के लिए जेड स्कोर है 1.96 और 99% के लिए 2.575। P का मतलब है एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन ऑफ एन एट्रीब्यूट दैट इज प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन और मैक्सिमम वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज 50% मैक्सिमम। यानी मैंने अभी बताया था कि जनसंख्या का अधिकतम कितना प्रतिशत हम सैंपल के रूप में ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 50% ज़्यादा लिया नहीं जा सकता। तो मैक्सिमम हम मान के चलते हैं कि भाई 50% जो सैंपल साइज है वो हमने लिया है पॉपुलेशन का। ई इसमें है डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रेसिजन, जिसको शुरू में बताया गया था मार्जिन ऑफ एरर, यानी त्रुटि का कितना कम से कम मार्जिन रखा जाए। हाउ मच मार्जिन ऑफ एरर वी कैन टॉलरेट, यानी कितना हम मार्जिन ऑफ एरर को टॉलरेट कर सकते हैं या अनुसंधान में हम सहन कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा त्रुटि हमें एक्सेप्ट नहीं होगी। दैट इज यूज इन डिफरेंट अमाउंट इन प्योर साइंस। अब प्योर साइंस में अलग अलग डिफरेंट अमाउंट में, जैसे मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो चूँकि वो वाइटल चीज़ें वहाँ पर रहती हैं, तो इसीलिए वहाँ पर 100% ही प्योरिटी चाहिए, वहाँ पर किसी प्रकार का मार्जिन ऑफ एरर नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी 0.001% तो मार्जिन एरर वहाँ पर भी रह ही जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस के बारे में बात चल रहा है, तो एंटीवायरस बना रहे हैं, तो गारंटी नहीं है कि वो एंटीवायरस बन जाए तो 100% काम करे ही। इसी तरह अब जैसे मैंने बता ही दिया था कि सोशल साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन या साइकोलॉजी के क्षेत्र में 1% से 5% के बीच का मार्जिन ऑफ एरर एक्सेप्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब उदाहरण के लिए हम लोग इसका निकालते हैं n0 जो हमें याद करना है, रेड में स्टार मार्क क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जेड स्क्वायर है 95%, हमने यहाँ पर लेवल मान लो ले लिया है। एक्चुअल में ये 1 माइनस अल्फा होता है। जब हम बेल शेप का जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनता है तो उसमें 1 में से जो अल्फा की वैल्यू जो घटती है तो वो हमें कॉन्फिडेंस लेवल प्राप्त होता है। तो नॉर्मल हमने इसके लिए 95% का लिया है, जिसकी वैल्यू जेड टेबल में 1.96 है। पी का मान हमने यहाँ पर माना है, वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन को हमने मान लिया मैक्सिमम 50% की पॉपुलेशन, इससे अधिक तो हो भी नहीं सकती, तो मैक्सिमम हमने मान लिया भाई 50% हम पॉपुलेशन सैंपल के रूप में ले लेंगे। लास्ट में है ई बराबर 5% हमने माना है, यानी 0.05 भी लिख सकते हैं इसको। ये हमारा मार्जिन ऑफ एरर है। तो इन सब की वैल्यू को जब हम फॉर्मूले में रखेंगे जो कि क्वेश्चन के द्वारा दिया गया था, तो ये वैल्यू प्राप्त होती हमें 384.16। ये एक्चुअल में ऑब्टेन्ड सैंपल साइज है।
ये जो सैंपल साइज हमें प्राप्त हुआ है, ये सैंपल साइज एक्चुअल में प्रोपोर्शन है। जब हम आगे बात करेंगे, ये तो तब है जब हमें पॉपुलेशन ज्ञात नहीं है। जब पॉपुलेशन ज्ञात हो तो ये जो 384.16 हमें सैंपल साइज प्राप्त हुआ है, इसके माध्यम से ज्ञात पॉपुलेशन का भी सैंपल साइज ज्ञात किया जा सकता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो साइड में बात करेंगे और समझने का वहाँ पर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।